नारा हम्द खुदावंद को मुबारक हो, उसे उसके तमाम लश्करों, उसके खादमों जो उसकी मर्जी बजा लाते हो। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 51 आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकर्रब फरिश्तों मिकाएल, जब्राइल और रफाइल की ईद मनाते हैं। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। बहिश्त में जब हम खुदा के साथ होंगे तो हम तमाम चीजों को वैसे ही देखेंगे जैसा कि खुदा उन्हें देखता है। ये तमाम नजारा नहायत जलाली और शानदार होगा और बहुत सी चीजें जो हमें आसमानी नुक्ता नजर से हैरान कर देगी, वो नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तरीके हैं जिनके जरिए आसमानी मखलूक खुदा की बादशाही को वजूद में लाने में हिस्सा लेती हैं। उनमें मुकर्रब फरिश्ते मिकाएल, जब्राइल, रफाइल, निगाहबान फरिश्ते, तख्त और ताकतें सभी खुदा के फजल के साथ इस तरह तामुन करते हैं जिस तरह एक ऑर्केस्ट्रा का हर रुकन खूबसूरत मौसीकी की धुन तैयार करने के लिए मिलकर काम करता है। खुदा इस धुन का मौजिद है और ये आसमानी मखलूक खुदा की मर्जी की अजीम तकमील में हिस्सा लेते और उसके इलाही फजल के जिंदा अलाफ के तौर पर काम करते हैं। आज की ईद अंजील मुकद्दस में बयान करदा 3 मुकर्रब फरिश्तों मिकाएल, जब्राइल और रफाइल की याद और इज्जत में मनाई जाती है। मुकर्रब फरिश्ते मिकाएल को पुराने अहदनामे की दानियल नबी की किताब में एक मुहाफिज के तौर पर और मुकाशफा और यहूदा की किताबों में शैतान से जंग करने वाले के तौर पर बयान किया गया है। मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं कि मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल शैतान के साथ दूसरे गिरे हुए फरिश्तों को आसमान से निकाल देता है। दानियल नबी की किताब में मुकर्रब फरिश्ते जब्राइल के बारे में हम देखते हैं कि वो दानियल के ख्वाब की ताबीर करता है। नए अहदनामे में उसकी शिनाख्त एक ऐसे शख्स के तौर पर की गई है जो जिक्रिया काहिन के सामने उस वक्त जाहिर होता है जब वो हैकल में कुर्बानी गुजरान रहा था। इस ज़ुहूर में जब्राइल ने जिक्रिया पर जाहिर किया कि तेरी बीवी एलिसबात के तेरे लिए बेटा होगा। बेशक वो उम्र रसीदा थी। जब्राइल फरिश्ते को सबसे ज्यादा इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो मुबारक कुमारी मरियम के पास भेजा गया था ताकि वो उस पर जाहिर करे कि वो दुनिया के निजात दहिंदा की मां बनेगी। आखिर में पुराने अहदनामे की किताब तोबिया में मुकर्रब फरिश्ता रफाइल का हवाला दिया गया है और कहा जाता है कि उसे तोबिया की आंखों को शिफा देने के लिए भेजा गया था। जैसा कि हम इन तीनों मुकर्रब फरिश्तों का एहतराम करते हैं, हम यकीन कर सकते हैं कि ये अनगिनत तादाद में दीगर फरिश्तों में से 3 हैं जो खुदा के साथ तामुन करते हैं और उसके फजल और उसकी मर्जी को हमारी दुनिया में लाते हैं। इस गहरी सच्चाई का तसव्वुर करने की कोशिश करें। कुछ फरिश्ते खुदा के तख्त के सामने अपने वजूद को खुदा की दायमी इबादत के लिए वक्फ करके खुदा की बादशाही की तामीर करते हैं। दूसरे फरिश्ते खुदा के फजल और सच्चाई को हमारे सामने लाकर खुदा की मर्जी के मुताबिक
हमारी जिंदगियों में मुदाखलत करते हुए बादशाही की तामीर करते हैं। ये खास तौर पर निगाहबान फरिश्ते हैं, मुकर्रब फरिश्ते, जिनमें से आज 3 की हम ईद मनाते हैं, खास तौर पर खुदा की तरफ से सबसे ज्यादा अहम पैगामात और फजाइल को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज सारी आसमानी मखलूकात के जलाली मेजबान होने की हकीकत पर गौर करें। खास तौर पर इन तीनों आसमानी मखलूकात मिकाइल, जब्राइल और रफाइल, जिनके नाम हम जानते हैं, उनके साथ दीगर आसमानी फरिश्तों की सालसी को पुकारें। ऐसा करने से हम ना सिर्फ अपने आप को उनकी मोहब्बत भरी देखभाल के सुपुर्द करते हैं, बल्कि हम अपने इस यकीन का इजहार करते हैं कि खुदा ने इन आसमानी मखलूकात को अपनी बादशाहत को फैलाने के लिए इस्तेमाल करने का इंतखाब किया है। फरिश्ते खुद से बेइख्तियार हैं, लेकिन चूंकि वो सिर्फ खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए उनकी सालसी खुदा के फजल की तरह ताकतवर है, क्योंकि ये खुदा ही है जो उनके जरिए काम करता है। आज ही उनको तस्लीम करें, उनकी सालसी का मुतालबा करें और उस जलाली काम में अपने ईमान का दावा करें जो वो खुदा की बादशाहत की तामीर के लिए करते हैं। हम दुआ मांगे। मुकर्रब फरिश्तों मिकाइल, जब्राइल और रफाइल, बराए करम हमारी मदद के लिए आए। हम अपने आप को, अपने खानदानों को, कलीसिया और पूरी दुनिया को आपकी मोहब्बत भरी सालसी के सुपुर्द करते हैं। बराए करम हमारी जिंदगियों में खुदा के फजल को आगे लाएं, खुदा के कलाम और उसकी पाक मर्जी का इबलाग करें। हमें तमाम नुकसानात से बचाएं और जरूरतमंदों के लिए शिफा बख्शें। खुदा के मुकर्रब फरिश्तों, हमारे लिए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।